भोलेनाथ को कल हमने सुना पार्थिव शिवलिंग बहुत प्यारा है, इसी तरह भस्म भी भोलेनाथ को बहुत प्यारा लगता है। बिना भस्म के श्रृंगार भोलेनाथ को मजा ही नहीं आता। जब शादी के लिए वो सज रहे थे तब भस्म का वो पाउडर लगाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो शिवजी भस्म धारण क्यों करते हैं? कब से प्रारंभ करी उन्होंने भस्म धारण? तो कहा जाता है, संत विद्वान कहते हैं, एक दिन भोलेनाथ विचरण कर रहे थे, तभी एक शव यात्रा जा रही थी और सब कह रहे थे राम नाम सत्य है। सुना भोलेनाथ ने, यहाँ ये तो हमारे ही पार्टी के लोग हैं। क्यों? क्योंकि हम भी वही कहते हैं जो ये कह रहे हैं। क्या कहते हैं भोलेनाथ? उमा कहूँ मोही अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सुनो उमा यानी पार्वती, भोलेनाथ कहते हैं कि मैं अनुभव से बता रहा हूँ। एक होता है किताबी ज्ञान, एक होता है अनुभव का ज्ञान। किताबी ज्ञान झूठा हो सकता है, लेकिन जो अनुभव से कमाया हुआ ज्ञान वह कभी झूठा नहीं हो सकता। और कह भी कौन रहे हैं? जो आदि अनंत त्रिकाल सच चेतन शक्ति दिखात, सृजत पालत हरत जगत, महिमा बरणी न जात। जो सारी विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि जब नहीं हुई थी तब से भोलेनाथ की सत्ता आज तक है। इतने बुद्धि विवेक संपन्न जितने भी विद्याएं हैं, पुराण धर्मशास्त्र, जितने भी सब कुछ ये शिवजी से ही प्रकट हुई है। कहा जाता है, नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवाराम उद्धर्त कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। भोलेनाथ के डमरू की डमडम से संगीत के सप्त स्वर प्रकट हो गए। संस्कृत व्याकरण के 14 सूत्र ऐ गुण रिल्द्र के ओम आयो छाय वरट लण यम गणनम जापा या गणदस जब गणदस खाफा छाठा था चट तफ कापा या ससुसर हल। ऐसे डमरू से ये सब संस्कृत के सूत्र प्रकट हुए। तो ऐसे भूत भावन भोलेनाथ आज कहते हैं कि सत हरि भजन और जगत सब सपना। आद्य शंकराचार्य भी यही कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। तो भोलेनाथ ने क्या देखा? शव यात्रा निकल रही थी, सब बोल रहे थे राम नाम सत्य है। तो उन्होंने सोचा कि ये तो अपने पार्टी के हैं, हम भी राम नाम को ही सत्य मानते हैं, बाकी सब मिथ्या। और यह भी यही बोल रहे हैं, चलो ये तो अपने पार्टी वाले, मैं भी इनके संग चलूंगा। तब तो भोलेनाथ भी प्रेम से राम नाम सत्य है कहते कहते वह जाने लगे। घाट में जब पहुंचे, चिता पर शव को रख दिया, अग्नि प्रदान हुई, सब जलने लगा। तब लोग बोलने लगे आज ही मरना था इसे, एक दिन की छुट्टी थी वह भी इसने बर्बाद कर दी। दूसरा बोला मैं तो दुकान खोलकर बैठा था, ये मर गया, उस ग्राहक आए होंगे, सब धंधा चौपट। सुना शिव जी ने, अरे अभी तो कह रहे थे कि राम नाम सत्य है, अभी बोल रहे हैं दुकान मकान घर बार परिवार सत्य है। ये सब तो दल बदलू निकले, पार्टी बदल दी, सब झूठे निकले। लेकिन इस सब की तरफ भोलेनाथ देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि बस तू ही सच्चा है, तेरे ही कारण राम नाम सत्य का प्रचार हुआ, इसलिए तू ही मेरा प्यारा है। जब देख ही रहे थे वो सब जलकर खाक हो गया था, बचा भस्म ही था, इसीलिए अब तू तो नहीं रहा, अब तेरे ही भस्म से
से अपना श्रृंगार करूंगा। तब से भूत भावन भोलेनाथ भस्म को धारण करते हैं। भस्म से यदि पूजन किया जाए भोलेनाथ की तो और भोलेनाथ को कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही प्रसन्न होते। एक ब्राह्मण थे, सुनिएगा कथा। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आपको पता है, वहां भस्म आरती श्रृंगार होता है सुबह। तो एक ब्राह्मण जी थे, बहुत प्राचीन कथा है। उनका नियम यह था, देखिए जीवन में और कुछ कर सके ना सके, एक नियम कुछ न कुछ जरूर रखना चाहिए। उनका नियम क्या था? वह नित्य उठते थे और नित्य कर्म से निवृत्त हो वह चिता भस्म से शिवजी को स्नान कराते थे, उसके बाद ही भोजन करते थे। हम तो सुबह उठते सबसे पहले चाय चाहिए, चाय के साथ बिस्किट, और वह ब्राह्मण उनका नियम भोलेनाथ की पूजन करने के बाद ही वह कुछ प्रसाद लेते थे। ऐसे अनेक समय बीता। एक दिन भोलेनाथ को परीक्षा लेने का मन हुआ। देखिए बिना परीक्षा दिए हम कभी भक्ति में उत्तीर्ण नहीं होंगे। भोलेनाथ ने सोचा आज इसका मैं परीक्षा लेता हूँ। क्या किया? रात भर इतना वृष्टि हुआ, बारिश इतना खतरनाक हुआ, चिता का में जितना भी भस्म बचा था सब बह गया, कुछ भस्म नहीं बचा। सुबह ब्राह्मण देवता उठे, स्नान आदि से निवृत्त हो भस्म ढूंढने के लिए घाट पर चले गए, लेकिन भस्म का एक टुकड़ा उनको नहीं मिला। दिन भर सभी घाट घूमे लेकिन भस्म उनको नहीं मिला। रोते रोते आए वापस घर कुटिया थी, कुटिया के पास में छोटा सा मंदिर था। मंदिर में रोते रोते बैठ गए। हे भोलेनाथ, ये कैसी आपकी लीला? मेरा तो नियम है आपकी पूजन किए बिना मैं प्रसाद नहीं लेता। पत्नी आई, आकर बोली देखिए पतिदेव भोजन का समय निकल रहा है, अब चलिए भोजन करते हैं। तब वह ब्राह्मण देवता बोले देख आज मुझे भस्म नहीं मिली, आज भस्म से शिवजी का पूजन मैं नहीं कर पाया, आज मेरा नियम पूरा नहीं हुआ, इसलिए आज मैं भोजन नहीं करूंगा। अब पति भोजन नहीं करे तो पत्नी भी। आज तो ये सब नहीं होता है, आज तो बनाते बनाते चख लेते हैं नमक सही है कि नहीं। तो पति भोजन ना करे तो पत्नी भी नहीं कर सकती, यह हमारा सनातन नियम है। तो वह बोली देखिए भोलेनाथ तो परम दयालु है, इसीलिए तो उनको भोला भाला कहा जाता है। क्या कहते हैं? भोला भाला। भक्तों के लिए भोला और दुष्टों के लिए भाला। वो भोला भाला डमरू भाला हमारे भूत भावन भोलेनाथ आपको माफ कर देंगे। आप अपना हट छोड़िए, ये नियम छोड़ दीजिए, आप चलिए शिव पूजन आप समाप्त कीजिए, जल्दी आप चलकर भोजन ग्रहण करिए। बार बार वह पत्नी बोली, लेकिन वह ब्राह्मण बोला कि प्राण जाए लेकिन नियम भंग नहीं होना चाहिए। मेरा नियम यदि मेरा व्रत भंग हो गया तो मानो मैं तो जीते जी मर गया, इसलिए ये सब नहीं होगा। मैं तो या तो भस्म से शिव पूजन करूंगा, नहीं तो भोजन ही नहीं करूंगा। बार बार समझाई लेकिन ब्राह्मण देवता नहीं माने। तो वह ब्राह्मण पत्नी बोलती है बड़ी सुंदर बात, देखिए आप एक काम कीजिएगा। पत्नी का अर्थ क्या होता है? पत्नी किसे कहा जाता है? शास्त्र कहते हैं पतनात् त्रायते सा पत्नी। जो पति यदि धर्म से उसका पतन हो रहा हो तो पति को पुश करना चाहिए। नहीं नहीं, आप अधर्म कर रहे हो, आप गलत रास्ते में जा रहे हो। ये पतिदेव, ये सनातन
परंपरा नहीं। इसे धर्म से यदि पतियों का पतन हो रहा हो तो माताओं का यह कर्तव्य बनता है कि पतियों को पुनः धर्म के पथ पर चलाए, अपने पति को पतन से बचाने वाली ही सच्ची पत्नी है। आज ब्राह्मण पत्नी कहती है, देखिए ब्राह्मण देव, अब आपको चिता भस्म तो नहीं मिली, अब एक काम करिए, हमारा घास फूस का ये जो झोपड़ी है इसके अंदर में बैठ जाऊंगी, आप बाहर से आग लगा दीजिए, आग में जलकर मैं भस्म हो जाऊंगी, तब मेरे ही भस्म से आप भोलेनाथ की आराधना कीजिएगा। सुनकर आंखों में आंसू आ गए। अरे क्या कहती है, तूने पत्नी का धर्म तो बता दिया, अरे पति का भी कुछ धर्म बनता है। अरे शास्त्र कहते हैं पाति रक्षति इति पति, जो पत्नी की हर तरह से रक्षा करे वह पति होता है। रक्षा छोड़कर अपने ही हाथों से तुझे जिंदा जला दूं, मैं तो सीधा नरक चला जाऊंगा, कैसे जला सकता हूं। तब पत्नी बोलती है, देखिए आप मेरी चिंता मत कीजिए, भोलेनाथ का नाम लीजिए, उन पर विश्वास रखिए और आप अपना काम करिए। बार बार वह हठ करने लगी तो ब्राह्मण देवता हार गए, वह झोपड़ी के अंदर चली गई और भोलेनाथ का नाम लेकर मन से उन्हीं का ध्यान कर वह पद्मासन में बैठ गई और जपने लगी, ओम नमः शिवाय। यह षडाक्षरी महामंत्र वह जप रही थी। ब्राह्मण देवता भी भोलेनाथ से पुकारने लगे, हे भोलेनाथ आप क्या क्या कराते हैं, आज ये मैं क्या कर रहा हूँ, अपने ही हाथों से जीवित अपने पत्नी को मैं जला रहा हूँ। रोते रोते वह सुमिरन करते हुए ब्राह्मण देवता गए और अग्नि लेकर जला दिया बाहर से झोपड़ी को। देखते ही देखते बहुत बड़ी आग वहां लपटे उठने लगी। कुछ क्षण में आग शांत हुई, तब अंदर गए ब्राह्मण देव, रोते रोते देखा पत्नी का कुछ अस्थि पंजर ही शेष था, भस्म उठाया, रोते रोते गए मंदिर और अपना नियम पूरा किया और वहीं बैठ गए। अब घर क्या जाना। जिस घर में पत्नियां होती है, माएँ होती है, बेटियां बहनें होती है, वही घर घर होता है। कल भी मैंने निवेदन किया था, वरना तो हॉस्पिटल भी हो सकता है, कोई पैलेस भी हो सकता है, कोई भवन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको घर बनाने के लिए घर में माएँ बहनें बेटियां होना चाहिए। रोते रोते ब्राह्मण देव वहीं बैठ गए। अब क्यों घर जाए, अब कौन है वहां। पत्नी थी जिसको जिंदा तो मैंने ही जला दिया। तब फिर उनको कुछ आभास हुआ कि कोई बुला रहा है, सब कान में आया। फिर सोचे कि रोज तो पत्नी बुलाती है, शायद मैं तो कल्पना में ही खो गया, मनोभ्रम है शायद। फिर भी शिव प्रेरणा से ब्राह्मण देव उठे और अपनी कुटिया की तरफ बढ़े। जब नजदीक पहुंचे घर के तो किचन में से आवाज आ रही थी, रसोई में कुछ बर्तने खनकने की आवाज, चूड़ियों की खन खन की आवाज, पायलों की रुंझुन की आवाज कान में जब गूंजा तो सोचे पत्नी को तो जला दिया, कौन आया। वो आराम से अंदर गए और जाकर देखते हैं पत्नी हंसती हुई भोजन परोस रही थी। देखकर गदगद हो गए, हे महादेव आप तो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्था स ईश्वर, जो मानव की कल्पना से परे है वे सत्य भोलेनाथ कर सकते हैं अगर वे प्रसन्न हो जाए। तब तो ब्राह्मण देव बोले, देवी तू तो मर गई थी। तब देवी बोली, अरे मैं कहाँ मर गई थी, मैं तो भोलेनाथ के घर गई थी। और जो भोलेनाथ के घर जाते हैं वे कभी मरते नहीं हैं,
मैं गई थी कैलाश, दर्शन किया था माँ भवानी, गिरिजा और भव शंकर बैठे थे। आहा, क्या दिव्य, वह दिव्य आभा प्रभा शोभा, क्या दिव्य झांकी थी। दर्शन किया, फिर मैं बैठने लगी तो भोलेनाथ बोले, बेटी तू मत बैठ, जा तू भोजन बना, तेरे पति आ रहे होंगे, भूखे होंगे, कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब तो प्रणाम कर मैं लौट आई, पतिदेव मैं मरी नहीं हूं। दिन भर रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे हैं भोलेनाथ। मेरी पत्नी, आज उसको दर्शन हुआ आपका, लेकिन वो जो दर्शन इसने किया, जो दर्शन, जो दिव्य झांकी इसको प्राप्त हुई, वह दर्शन मुझे कब मिलेगा, मुझे कब मिलेगा। वह कहते कहते खूब फूट फूट कर ब्राह्मण देव रोने लगे। रोते 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 खाना नहीं लिया, प्रसाद नहीं लिया, न जल लिया, न अन्न लिया, न सोए, बस रोते ही रहे, रोते ही रहे। हे भोलेनाथ कब दर्शन दोगे, हे भोलेनाथ नयन कब धन्य होंगे, आप दर्शन देने कब पधारोगे। रात्रि का समय हुआ, ठीक 12 बजे, पूरा अंधकार था, लेकिन तभी कुछ गड़गड़ाहट की आवाज हुई। चारों दिशाएं जो अंधकारमय थी, चारों दिशाओं में प्रकाश व्याप्त हुआ। तब सभी, कोई डमरू बजा रहा है, स्वर्ग से अप्सराएं नाच रही है, गंधर्व लोग गान कर रहे हैं, आकाश से देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। ब्राह्मण देव देखते हैं, तभी कैलाश से हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए द्वितीया का चंद्रमा सिर पर ललाट पर सुशोभित है, बागंबर को पहने हुए, भस्म को विलेपित, ऐसे भूत भावन भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो।